सो ये लोग कैसे थे? चुंगी लेने वाले और जोर से नहीं बोल रहे आप लोग, पापी थे। हम लोग कैसे हैं? हम लोग पापी नहीं है। रोमियो 3:23, हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। सो पापी लोग सुनने आया करते थे। चुंगी मतलब जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, जो जरूरत से ज्यादा लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, वे लोग भी सुनने आया करते थे। तो मैं समझता हूं हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं? ये जो लिखा गया है ये मेरे और आपके लिए है। ध्यान से सुनिए कि पापी लोग और चुंगी लेने वाले लोग जिनका जीवन ठीक नहीं था, उसके पास सुनने के लिए आते थे। पर ये पर के बाद कुछ खतरनाक शब्द है। फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे। ये फरीसी और शास्त्री कौन है? ये धर्म के कस्टोडियंस हैं, ठेकेदार हैं। ये वचन सिखाने वाले हैं, ये वचन का पालन करने वाले हैं। सामरी, अच्छे सामरी की कहानी आपको याद होगा, गुड सैमरिटन। और वहां पर वो क्या होता है, एक व्यक्ति चोटिल हो जाता है और वहां से 3 लोग निकलते हैं। और ये उसी कैटेगरी के लोग हैं, ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, जिनको कहते हैं कि कलाम अच्छी तरह से। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसी से बेहतर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग में प्रवेश, क्योंकि वो तो पौधीने का भी दशमांश देने वाले लोग थे। हेलो, आर यू विद मी? हालेलुया। नाउ दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड मी दिस इवनिंग। कुछ विशेष है परमेश्वर देने जा रहा है। कहता है कि वे लोग जो खुदा का कलाम जानते थे, सिखाते थे, शास्त्री, शास्त्र को जानने वाले, फरीसी जो अपने आप को सबसे अलग दिखाते थे, कुड़कुड़ा कर कहने लगे। मर्मरिंग, दे वर मर्मरिंग, कुड़कुड़ा रहे हैं। यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। दैट इज द बैकग्राउंड। जब उन्होंने ये बात कही, यीशु मसीह ने उनसे क्या करा? दृष्टांत कहा। और पहला दृष्टांत शुरू होता है 4 पद से, और वो कहता है कि एक चरवाहा है और उसके पास कितनी भेड़ें हैं? माइक कहां गया? माइक में बोलो। कितनी है? इजी टू रिमेंबर, 100। ओके। और वो कह रहा है उसमें से एक खो जाती है, तो वो क्या करता है? उसे ढूंढता है, और जब तक उसे पा नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। 99 को छोड़ देता है, एक के पीछे जाता है कि मैं उसे वापस ले आऊं और इस 99 के साथ मिलाकर फिर संख्या कितनी कर दूं? 100। दूसरा दृष्टांत 8वां पद पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों? कितने सिक्के? 10। पहले 100, अब 10। और उनमें इजी टू रिमेंबर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें कनेक्शन है। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि चलो भाई लूका तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूं ताकि लूका लिख ले। नो 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 नो, देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन दिस पैराबल्स, दिस स्टोरीज व्हिच जीसस इज टेलिंग। जो यीशु मसीह स्टोरी कह रहे हैं, पैराबल्स दृष्टांत कह रहे हैं, इनके बीच में गहराई है, एक संबंध है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और फिर हम जानेंगे that you will know the truth and then truth will set you free and we are going to receive that truth। उस सच्चाई को इस 15वें अध्याय से हम ग्रहण करने जा रहे हैं। वो कहता है तुम में ऐसी कौन सी स्त्री होगी? तो महिलाएं ध्यान दें,
कई बार कहती है कि बाइबल जो है वो पैट्रियाटिक है, केवल पुरुष प्रधान की बात करती है, तो यहां पे स्त्री के लिए भी वर्णन है। WFCS, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुनरुत्थान की सबसे पहले जो प्रचारिका थी वो मरियम मगदलिनी स्त्री थी। सो बहने ध्यान से सुनिए, तुम में से ऐसी कौन सी स्त्री होगी, पढ़ो बेटा। तुम में से ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। अब देखिए, 10 में से एक खो गया, वो 9 के साथ संतुष्ट नहीं है, जैसे ये 99 के साथ संतुष्ट नहीं था, उस एक को ले आना चाहता था। ये भी स्त्री क्या करती है, उस सिक्के को ढूंढती है, दिया जलाती है और सोफे के नीचे देखती है और फ्रिज के नीचे देखती है और वो जो है पलंग के नीचे देखती है और सारे कोनों में देखती है, और जब तक नहीं पा लेती वो क्या करती है, चैन से नहीं बैठती है। तो पहला दृष्टांत किसका है, 100 भेड़ों का जिसमें से एक। दूसरा दृष्टांत किसका है, 10 सिक्कों का जिसमें से एक सिक्का। अब वो कह रहा है 11वें पद में, तीसरा दृष्टांत, फिर उसने कहा, पढ़ो बेटा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने हो गए अभी, 2, 100, 10, 2, 100, 10, 2। पढ़े आगे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बस, बाकी तो कहानी हम जानते हैं। और इसका नाम हमने दिया, जो बाइबल में नहीं लिखा, क्या नाम दिया हमने इसका, उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन। बाइबल में नहीं लिखा प्रोडिगल सन, अब पढ़ो ध्यान से। हमने नाम दे दिया क्योंकि उड़ाने वाला था वो, और वो उड़ाने वाला था इसलिए उड़ाऊ पुत्र नाम दे दिया। और उसके बाद उस परिवार में 2 लड़के हैं। छोटा वाला कहता है, पिता मुझे संपत्ति से भाग दे, और वो लेकर अपने मित्रों के साथ दूर देश चला जाता है। क्या हो रहा है, तीनों ही दशा में कुछ खो रहा है। हेलो, पहले दृष्टांत में भी खो गया, वो एक भेड़ है। दूसरे दृष्टांत में भी कुछ खो गया, वो एक सिक्का है। तीसरे दृष्टांत में भी कुछ खो गया, वो एक पुत्र है। अब सच्चाई क्या है इसके अंदर, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 दृष्टांतों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहा। अजीजों, अगर भेड़ खो गई है तो वो आवाज निकालेगी, और वो चरवा क्या करेगा, उसकी आवाज सुनकर बुलाएगा उसको। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द, यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय, खुलना नहीं है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, और वो आवाज लगाएगा और वो फंसी हुई भेड़ को क्या करेगा, वहां से निकाल लेगा। क्योंकि भेड़ क्या कर रही है, वो झुंड से अलग हो गई है, और उसे समझ में आ गया है कि मैं झुंड से क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन वापस झुंड में कैसे जाना है, उसको मार्ग नहीं मालूम। हेलो, भेड़ को रास्ता नहीं मालूम। भेड़ सब झुंड में चलती है, एक के पीछे एक, समझ रहे हैं, एक के पीछे, और एक भटक गई, उसे कुछ ग्रीन पैस्चर दिखा हुआ, कुछ हरियाली दिखाई दी, शायद वो खाने में व्यस्त हो गई, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, 99 आगे चले गई, चरवाहा भी आगे जा रहा है। लेकिन एक जो खो गई है, भटक गई है, झुंड से अलग हो गई है। चरवाहा ने जब गिनती करी, ओह 90, 91, 92, 93, 94, 95, अरे 99, एक कहां गई। तब वो आवाज देता हुआ गया, वो भेड़ समझ लो मैं, आशीष आशीष आशीष। तब मैं चिल्लाया, हाँ प्रभु, मैं किड्स आर लाफिंग, पे अटेंशन। एक भेड़ खो गई थी,
और वो दमिश्क के मार्ग में चली जा रही है। और यीशु ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों? उसने आवाज दी उसे, उस भटकी हुई भेड़ को वो उस चरवाही में, उस चारागाह में लाना चाहता है, लेकिन भेड़ को रास्ता नहीं मालूम। भेड़ क्या कर सकती है? अपने शेपर्ड की, अपने चरवाही की आवाज को पहचान सकती है। ना सेकेंड पैराबल में जो खो गया है उसमें तो जीवन ही नहीं है। हेलो, सिक्के में कोई जीवन, वो तो निर्जीव है। भेड़ में तो जीवन है, वो चिल्ला सकती है ना। जब मोबाइल खो जाए तो हम क्या करते हैं? भैया कॉल करना, तो चिल्ला, वो जो भी रिंगटोन बजती है टिंग डिंग 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 डिंग, और मोबाइल, और चाबी खो जाए तो उसमें तो कोई बजा ही नहीं है, कहां से उसको हम कॉल करें? आर यू विथ मी? सिक्का वैसा ही है, उसे यह भी नहीं मालूम कि वो खो गया है। भेड़ को तो समझ में आया है कि कम से वो क्या हो गई है, खो गई है, लेकिन सिक्के को यह भी नहीं मालूम कि सिक्का क्या हो गया है, खो गया है। तो फिर चिल्लाने की बात तो दूसरी है, क्योंकि चिल्ला भी नहीं सकती। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिसका सिक्का है उसी की जिम्मेदारी। ना तीसरे दृष्टांत में क्या हो रहा है? एक पुत्र है जो परमेश्वर के रूप और स्वरूप में सृजा गया है, अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से उसने अपने आप को खो दिया है, लेकिन उसे घर लौटने का मार्ग मालूम है। उसे मालूम है कि मेरे पिता का घर कैसा है, उसे मालूम है कि मेरे पिता के घर में क्या क्या मुझे मिलता था और क्या क्या मुझे अब मिल सकता है। भेड़ को नहीं मालूम, जानवर है। सिक्का निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन पुत्र जो है वो समझ को रखता है और वो अपने घर की ओर वापस लौटता है। ना आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज शाम को, आप किस श्रेणी में हो इन तीन पैराबल्स में? क्या आप खोई हुई भेड़ के समान हो, या आप एक खोए हुए सिक्के के समान हो, या फिर आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो? I will go more deeper, और गहराई में जाते हैं। आप तैयार हैं गोता लगाने के लिए? यस। Now what is happening in first parable? जो भेड़ है वो शब्द तो पहचानती है, वो वापस भी लौटना चाहती है, परंतु उसको मार्ग नहीं मालूम। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसके 6वें पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:6 खोलिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मार्ग, मैं हूं मार्ग। जिस मार्ग से वो भटक गई है वो मार्ग सामने आके खड़ा हो गया। आओ, इधर आओ, आई एम दैट मार्ग। मैं वो मार्ग हूं, उसमें तुम आकर वापस संगति को पा सकते हो। हम कह सकते हैं हम खो गए, अब चरवाहा आएगा वही ढूंढेगा तभी हम जाएंगे। कितना अच्छा एक्सक्यूज है ना। अगर हम भेड़ हो जाएं और हम खो गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? अब चरवाहे की है। अब चरवाहा आएगा, चरवाहा ढूंढेगा, आवाज देगा और फिर मुझे झुंड में लेकर, कई बार कलीसिया ऐसी हो जाती है, पादरी साहब ध्यान ही नहीं देते, हमको विजिट ही नहीं करते, हमको फोन भी नहीं करते। डिस्टेंस, डिस्टेंस। हम रो रहे हैं, हम पीड़ा में हैं,
हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वो किस कैटेगरी के लोग हैं? खोई हुई भेड़ के समान। वो इसी इंतजार में है कि जब चरवाहा आएगा, हमें मनाएगा, तब हम जाएंगे। हेलो, मुझे नहीं मालूम आप किस श्रेणी में हो। यू शुड एग्जामिन योर स्टेट दिस इवनिंग। आप कहां हो? रूठे हुए हो कि कोई आकर मनाए? एक गीत हम गाया करते थे, वो कैसा है? जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने खंडेलवाल आया है। आया है, खंडेलवाल आया है जगाने के लिए। मुझे यहां खड़ा नहीं होना चाहिए, आपको प्रचार करके मुझे सुनाना चाहिए। You born and brought up in a Christian family. You have attended Sunday school. I never got privileged to attend any Sunday school because I born in a different family. I don't have any lineage कि जिससे मैं कह दूं कि मैं एक पैदाइशी हूं। You supposed to come and preach to me. विडंबना क्या है? जॉन और माइकल बैठे और खंडेलवाल प्रचार कर रहा है। अभी जॉन को पकड़ना नहीं, आप माइकल को भी, मैंने तो नाम दे दिया ऐसे। थोड़ा थोड़ा हंसाना भी चाहिए ताकि लोग समझे कि क्या हो रहा है। खोए हुए, यही नहीं मालूम, खोए हुए चिल्ला रहे, चरवाहा आएगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बार बार जाकर उन्हें जगाना पड़ता है। गीत कहता है ना, बार बार सोते हैं और बार बार आके कोई क्या करता है? जगाता, हिलाता, उठो भाई, चलो 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 चलो, अभी समय हो गया। अजीजों, हम उस भेड़ के समान ना बने जो केवल चरवाहे के इंतजार में है कि चरवाहा आएगा और हमें, क्योंकि वो असमर्थ है, वो भी नेचुरल है, वो असमर्थ है, वो लौट नहीं सकती, उसको रास्ता नहीं मालूम। लेकिन हम कई बार मनुष्य होने के बावजूद भी, उस मार्ग को जानने के बावजूद भी, हम लौटना नहीं चाहते। हम उस चरवाहे के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम उस झुंड के साथ संगति करना नहीं चाहते। दूसरा दृष्टांत, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं मालूम कि वो खो गए, उन्हें अपनी दशा के बारे में ही नहीं मालूम। वो कह रहे हैं हम जीवित हैं, लेकिन वो कैसे हैं? मरे हुए हैं। ना, ये जो आयत लिखी है यूहन्ना 8:32 में, उसके पहले की जो कहानी आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक स्त्री को लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, ये उसका बैकग्राउंड है। और जब वो उस पापिन स्त्री को लेकर आते हैं, यीशु मसीह क्या करता है? भूमि पर कुछ लिखने लगता है। And he was writing. और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको पत्थर करे, उसको मार डाले, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो पत्थरवा करके उसको मार देना लाजमी है। तो उसकी मौत निश्चित थी, उसकी मौत निश्चित थी, परंतु वो खोई हुई थी, वो यीशु को नहीं जानती थी। उसने अपने जीवन को पाप में जरूर व्यतीत किया, लेकिन यीशु मसीह उससे एक और मौका देना चाहते थे। लेकिन निर्णय जो है वो लोगों को करना था, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, लकीर के फकीर। और उसके बाद सब चले जाते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह जब वार्तालाप करता है तो वो लोग जो खड़े थे, जिनसे जो यीशु से प्रश्न कर रहे थे, यीशु कहता है तुम कैसे हो? तुम पापी हो। और वो कहते हैं हम अब्राहम की संतान, आप पढ़ लीजिएगा 8वां अध्याय यूहन्ना 8। वो कहते हैं हम अब्राहम की संतान है। उसने कहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो ये समझ जाते कि जो तुमसे बातचीत कर रहा है वो कौन है। तुम
तुम ना पिता को जानते हो और ना मुझे जानते हो, इसलिए जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा उस पाप से, उस अंधकार से। क्योंकि तुम्हारी दशा जो है वो उस खोए हुए सिक्के के समान है। तुम कहते तो हो जीवन है, तुम कहते तो हो कान है, लेकिन सुनते नहीं। तुम कहते तो आंखें हैं, परंतु देखते नहीं। क्योंकि तुम्हारी दशा कैसी है? मृत्यु की सी है। चल रहा है इंसान, लेकिन खुदा के साथ नहीं जुड़ा है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज ऐसे बहुत से ईसाई घराने हैं जो सिक्के के समान मरे हुए हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि वो खोए हुए हैं, वो खोए हुए हैं। लेकिन कुछ है उड़ाऊ पुत्र के समान जो खो गए थे, भटक गए थे, लेकिन पिता के पास लौटना चाहते हैं, पिता के साथ संगति करना चाहते हैं, पिता के साथ सहभागिता करना चाहते हैं। अजीजों, इन 3 पैराबल्स में हम जिन शिक्षाओं को पाते हैं वो बड़ी गंभीर है, और यीशु चाहता है कि हम उसकी ओर ध्यान दें। पढ़े व्यवस्था विवरण 21:17। वह ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। अब ये बिब्लिकल था। उड़ाऊ पुत्र ने जो अपना हिस्सा मांगा, बंटवारा मांगा, वो बिब्लिकल है। व्यवस्था विवरण 21:17 के अनुसार वहां भी कह रहा है कि क्या है, उसका हिस्सा है, और उसने उस तरीके से मांग लिया। मांगने के बाद वो दूर चले गया, और दूर जाने के बाद उसका जीवन जो है वो पाप में गिर गया। पद 13 पढ़िए, लूका 15:13। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। किसमें कर दी? सुकर्म या कुकर्म? कुकर्म। कुकर्म, बुरे कामों में अपनी संपत्ति जो उसका हिस्सा था उसको उसने क्या कर दिया? उड़ा दिया, खर्च कर दिया। आगे पढ़े। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ, ये सब कुछ में उसका जीवन भी है, उसके जीवन की सादगी भी है, उसके जीवन की पवित्रता भी है, उसके जीवन की ईमानदारी भी है, उसके जीवन का भरोसा भी है। वो सब कुछ खर्च कर चुका। सब कुछ, जो भी कुछ उसके पास में जीवन में था, वो सब कुछ खर्च कर। हम कई बार सोचते हैं जो पैसा था वो खर्च किया, जो नाम थी, शौहरत थी, जो वस्त्र थे, जो अंगूठी थी,